17 साल बाद भोपाल कोर्ट से मिली क्रिमिनल मुकदमे में राहत। अशोक चंदनानी को मिली भोपाल कोर्ट से राहत। नमस्कार, मैं हूं नरेश वासवानी। सिंधु प्रभात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 17 साल मुकदमा चलने के बाद भोपाल कोर्ट ने अशोक चंदनानी को निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया। दीवानी मुकदमे को क्रिमिनल बताकर अशोक चंदनानी को उन्हीं के चचेरे भाई द्वारा फंसाने की जा रही थी कोशिश। आसन दास चंदनानी है अशोक चंदनानी के चचेरे भाई। मुकदमे के चलते 10 साल बाद अशोक चंदनानी की पत्नी की सदमे में हुई मौत। मधु चंदनानी थी अशोक चंदनानी की पत्नी। यहां आपको बता दें, आसन चंदनानी द्वारा दीवानी मामले को क्रिमिनल में बदलने के नाकाम इरादों पर फिरा पानी। इन 17 सालों में 5 जजों का हुआ तबादला। सीनियर एडवोकेट NC दास ने की अशोक चंदनानी के केस की पैरवी। अधिवक्ता AC दास द्वारा माननीय न्यायाधीश के सामने लिखित रखे तथ्य। माननीय न्यायाधीश ने गंभीरता से मामले को देखते हुए 3 पेशी में अशोक चंदनानी के पक्ष में सुनाया फैसला। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जयदीप मौर्य थे भोपाल न्यायालय के न्यायाधीश। आइए जानते हैं क्या कहते हैं मुकदमा जीतने के बाद सीनियर अधिवक्ता NC दास। देखिए, ये मुकदमा जो है एक्चुअल में सबसे पहले आसन दास ने एक सिविल सूट फाइल किया था। सिविल सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइल किया था। वो प्रकरण चलता रहा काफ़ी समय तक, 6 साल 8 साल वो प्रकरण चला। और उस प्रकरण के माध्यम से वो ये चाह रहा था, उसका ये कहना था आसन दास का कि अशोक चंदनानी और उसकी पत्नी ने एक एग्रीमेंट किया आसन दास और उसके भाई के साथ, और उस एग्रीमेंट के आधार पर उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगाया था और न्यायालय के माध्यम से अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराना चाहता था। वो दीवानी मुकदमा चलता रहा। उस दीवानी मुकदमे में आखिर जाके फैसला अशोक चंदनानी के पक्ष में हुआ और न्यायालय ने आसन दास की बात को नहीं मानी और उनका दावा वो खारिज कर दिया। इसी दरमियान आसन दास ने एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर दिया था, एक फौजदारी मुकदमा भी दायर कर दिया था ये अशोक चंदनानी और उसकी पत्नी के खिलाफ। वो मुकदमा भी साइमल्टेनियसली चलता रहा। उस फौजदारी प्रकरण में पहले दूसरे एडवोकेट्स थे। सिविल सूट में फैसला होने के बाद फिर अशोक चंदनानी ने उसमें मुझे एंगेज किया। फिर वो मैं प्रकरण चलाता रहा। काफ़ी गवाह हुए, कई गवाह आए और आसन दास की तरफ से उन्होंने अलग से एडवोकेट भी किया, सरकारी वकील भी थे और उन्होंने हर तरह से प्रयास किया कि इनको सजा हो जाए। इस दरमियान उसकी पत्नी की डेथ हो गई। पत्नी की डेथ होने के बाद मुलजिम के रूप में अकेला यही बचा अशोक चंदनानी और बहुत परेशान था इस मुकदमे की वजह से। अंततः जाके इस मुकदमे का फैसला हो गया और करीब 15 साल तक, तो 15-17 साल तक ये मुकदमे चलते रहे और अंततः जाके न्यायालय ने ये होल्ड किया कि नहीं, कोई 420 नहीं हुई, क्योंकि पुलिस थाना बैरागढ़ ने अशोक चंदनानी और उसकी पत्नी के खिलाफ 420 धारा के अंतर्गत IPC के अंतर्गत ये प्रकरण पेश किया था और 420 का उसके ऊपर और उसकी पत्नी के ऊपर चार्ज था। अंततः जाके कोर्ट ने ये होल्ड किया कि नहीं, बेसिकली ये एक दीवानी मामला था, जिस मामले का दीवानी मामले का निराकरण हो चुका है और इसमें कहीं भी कोई फौजदारी अपराध प्रतीत नहीं होती और फौजदारी केस न होने की वजह से कोर्ट ने साथ में ये भी होल्ड किया कि कोई 420 उसके द्वारा या उसकी पत्नी के द्वारा नहीं की गई और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। और बरी करते हुए कोर्ट ने सारी बातों का, उसमें सारे गवाहों का हवाला दिया, सारी परिस्थितियों का हवाला दिया, सारे दस्तावेज़ों का हवाला दिया। अंततः जाके उसके हक़ में बहुत लंबी लड़ाई के बाद वो बेचारा जीत पाया और वो आज उसके लिए खुशी की बात है कि कम से कम उसकी ज़मीन जो है, जिस तरीके से गलत तरीके से एक झूठे तरीके से उसे फंसाया गया था और एक एग्रीमेंट की बात कही गई थी, वो सारी बातें आज खत्म हो। मुकदमा जीतने के बाद क्या कहते हैं अशोक चंदनानी। सर, मैं अशोक कुमार चंदनानी गवर्नमेंट का ठेकेदार था। पीडब्ल्यूडी के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में काम किए
और सब नामी काम किए हमने। हमने ये जमीन का सौदा 31/12/2006 को आसनदास, चन्नानी और अशोक कुमार टेकवानी से किया था। समय समय के अंदर उसने पैसे देने थे। एग्रीमेंट के दिन 31/12/2006 को मेरी धर्मपत्नी को 2 लाख रुपए नकदी दिए और 3 लाख का चेक आसनदास ने उनको दिया, 5 लाख। और 5 लाख का चेक मेरे नाम पे इनने काट के दिया, जिसमें वो 10 लाख रुपए हमको अनिस मनी के हिसाब से मिले, एग्रीमेंट के हिसाब से। बाकी पैसे इनने मेरे को एक पैसा भी नकदी नहीं दिया, न चेक दिया। उसके बाद 18 दिन के अंदर ही इन्हें जमीन पेपर में घनश्याम पंजवानी वकील के माध्यम से पेपर में लिखवाया कि जमीन हम दूसरों को बेच रहे हैं, जबकि ये पूरी गलत बात थी। हमने पेपर देखा, पढ़ा, अक्षर मिला और चेक बोला कैसे नहीं है। उसके बाद हमने इनसे सबमिट किया तो 22 तारीख को इनको और भी पैसे देने थे। उसके बाद 2 दिन के अंदर एक सोची समझी प्लानिंग करके इनने हमको घनश्याम पंजवानी के माध्यम से 10-10 लाख रुपए चेक हमको रजिस्ट्री एडी के माध्यम से भेजे, जिसमें 10 लाख का चेक मेरी धर्मपत्नी मधु चन्नानी के नाम से था और 10 लाख का चेक मेरे नाम पे था। वो चेक हमको मिले 23 तारीख को 1:15 पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। उसी दिन हमने बैंक में चेक ये डाले, जिसमें बैंक में बैलेंस न होने की वजह से ये चेक इनके कैंसिल हो गए। उसके बाद हमने उनकी रसीद ली बैंक से, उससे हमने संपर्क किया। उसने बोला भी हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है। वो 2 तारीख को 2/2 को हमको 5 लाख और देने, उसको 20 लाख मिला के 25 लाख आपको देंगे। मगर जब हमको दोनों पैसे 25 लाख नहीं मिले तो मैंने इनको विधिवत 9/2/2007 को ही इसका नोटिस का जवाब देके घनश्याम पंजवानी को, आसनदास चन्नानी को, अशोक कुमार टेकवानी को उनका सौदा कैंसिल कर दिया। उसमें क्लियर हमने, हमारे वकील ने हमको ये दिया कि हम जमीन किसी को भी बेच सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी कार्रवाई अगर करोगे तो हम उसमें ही करें। उसके बाद इन्हें 8 महीने तक हमको कोई भी न पैसे दिए न हमको संपर्क किया। 31/8/2007 को इनको रजिस्ट्री करवानी थी तो उन्हें पेपर में वापड़िया के माध्यम से पेपर में दिया कि हमने 2 तिहाई पेमेंट कर दिया है और आपने जमीन का कब्जा दिया। वो सरासर गलत था। उसमें हमने 31 तारीख अपने वकील अपना खंडन कर दिया कि आपका ये गलत है, जानकारी गलत है और आपका सौदा हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं और आपने जवाब आज तक नहीं दिया। उसके के बाद इन्हें समय निकलने के बाद, एग्रीमेंट के समय निकलने के बाद, रजिस्ट्री समय निकलने के बाद 5/11/2007 को इन्हें एसपी के माध्यम से एक झूठी शिकायत हमारे नाम पे की, जिसमें ये सभी बातें झूठ लिखी कि मेरी बेटी दीपा चंदन की भी शादी हुई है, उनके लिए पैसे इन्हें मांगे, वो मेरी बेटी की सगाई नहीं हुई थी, इन्हें गलत बोला। चेक हमको भेजे थे वकील के माध्यम से, इसने उसमें लिखा कि हमने इनको अमानत के तौर पे चेक दिया, कैश पैसे देंगे तो चेक वापस कर। चेक हमको मिले ही नहीं थे। चेक मिले हमको 23 तारीख को, उसके बाद चेक बाउंस हो गए। 9/2 को सौदा कैंसिल कर चुके हैं उसका, वो भी वापस उसने छिपाई। उसके बाद पुलिस ने हमको नोटिस दिया 16/11/2007 को कि भाई आप सुबह को 16 तारीख 17 तारीख को आप कथन दो, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा चौकीदार और मेरी बेटा रवि। तो हम गए, हमने कथन दिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखाए। उसके बाद 20/11 को पुलिस ने एसडीपी से परमिशन लेके केसीएल कोर्ट के अंदर भेजा। ये मामला पूरा दीवानी मामला है, लेन देन का मामला है और ये झगड़ा होने की पूरी संबंध नहीं, जमीन का मामला था। उसके बाद हमारा सौदा कैंसिल हो चुका था। पुलिस ने उसी एप्लीकेशन के अंदर भेज के दिया और उसके बाद हमको माना ये इतनी पीड़ा हुई, जीवानी बिल का मामला था। उसके बाद 30/11/2007 को पुलिस से इनकी सेटिंग करके आसनदास और अशोक टेकवानी ने मेरे ऊपर 420 और 406 लगा दिया। ये भी हम तब बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, गुजरात में थे। और उसके बाद गुजरात मेरी धर्मपत्नी भी अमरावती में थी मेरी बहन के पास। उसके बाद हमने ये पूरा, उसके बाद ये किया और उसके बाद ये पुलिस ने ये सब झूठे किया है। अनगिनत केस हमारे ऊपर लगाए, वो केस हम जीत चुके हैं और ये केस हमको 17 साल के बाद हमको मिला है। इसमें 19/12/2008 को कोर्ट के अंदर ये केस पुटअप हुआ। केस चलता रहा, 5 जजों ने मेरे ऊपर चार्ज न लगाई। उसके बाद क्यों जीवानी बिल का मामला था, डॉक्यूमेंट्स हमारा वकील ने, मेहता साहब ने पूरे लगाए थे। उसके बाद उसमें 6/5/2013 को मेरे ऊपर चार्ज लगी
उसके बाद उसने कथन देने के लिए आए थे, कथन नहीं आए। आसनदास भी कथन देने नहीं आए, अशोक टेकवानी भी नहीं आए, उसके भाई मुरली चंदानी भी कथन नहीं आए। उसके बाद तरह तरह से केस लगाते रहे। उसके बाद उन्हें 15 साल तक ये कथन अपने पूरे दिए। इससे साफ जा रहे हैं कि ये दीवानीपन का मामला था। 420 बंदी मैंने खुद की जमीन बेची थी। इसके बाद 3 साल के बाद 1/1/2010 को इन्होंने सिविल केस पुटअप किया। वो भी 5/9/2007 को केस हम जीत गए, जिसमें कोर्ट ने ये बोला 10 लाख इनको दिया जाए और 6% ब्याज। जबकि इनने हमारे ऊपर इस बीच में कई केस हमारे ऊपर लगाए। वो 2022 में भी हम केस जीत चुके हैं। ये 2025 में भी 420 और 406 वाला जगह मेरे को कोर्ट के अंदर पूरा न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी। वो कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी कर दिया। और मेरे पूरा परिवार इस आज की डेट में, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी धर्मपत्नी 2017 में इन केस चलते हुए में इनकी मृत्यु हुई है, इनके टेंशन की वजह से, इनके दबाव में। और मेरे आज भी कोर्ट के अंदर अगर मेरे को न्याय है, अगर ये झूठे केस लगा रहे हैं, हमको बार बार धमकी देते हैं ये लोग कि और भी हम आपके ऊपर कोर्ट केस लगाएंगे, नहीं तो जमीन हमको दे दो। जमीन हमारे कब्जे में है। जमीन के अंदर आज भी मैं चौकीदारी, मेरा चौकीदार भी रहता है और मैं जमीन के अंदर वो करता हूँ। मगर कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर भी दिया धंधा कर, मगर मेरे पैसे नहीं है, इसलिए मैं धंधा कर नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरे को न्याय पे पूरा विश्वास था और मेरे को न्याय मिल गया। एनसी दास मेरा वकील, सिविल केस की उसने जितवाया है और ये क्रिमिनल केस 420 और 406 जीत गया। उसमें मेरा जो केस का ऑर्डर हुआ है 29/8/2025 को। पूरी मेरी जिंदगी इन लोगों ने, आसनदास ने और अशोक टेकवानी ने बदला और उनके साथियों ने। समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।